अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग के हवाले से और असम्बली बर्खास्त किए जाने के मामले पर समाअत किसी हद तक जो है वो किनारे लग चुकी है और तकरीबन अपोजिशन ने अपने दलाइल कंप्लीट कर लिए हैं। अब अटार्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर अली जफ़र और दीगर ने दलाइल जो है वो देने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है तो इस दौरान अपोजिशन की जानिब से तकरीबन 6 से ज़ायद वकला ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए हैं और अदालत ने जो है वो अटार्नी जनरल को कहा है कि कम से कम टाइम में आप दलाइल को मुकम्मल करें, उसके बाद ताकि हम इस अहम तरीन केस का कल फैसला देना चाहते हैं। आज की समाअत में क्या होता रहा और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज उस हवाले से हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 से ज़ायद अहम तरीन आइनी और कानूनी सवालात उठाए हैं जिस पे अपोजिशन के वकला ने भी जो है वो रोशनी डाली है। उसके बाद अब बारी है जो है हुकूमती वकला और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म और सदर के वकला की, और ख़ास तौर पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, उसके बाद ही सारी सूरत हाल क्लियर हो सकेगी। बहरहाल आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं। उन्होंने एक तो कहा है कि हम रियासती जो खारजा पॉलिसी है या पॉलिसी के जो मामलात हैं उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो माजी में पार्लियामेंट की जानिब से जो है वो कोई गैर आईनी इक़दाम उठाने पर उसका जायज़ा ज़रूर लिया है और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि ये केस जो है इसकी वजह से अबूरी हुकूमत यानी जो निगरान हुकूमत बननी है वो उसका क़याम भी रुका हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द इसको हम कंप्लीट करें ताकि जो है इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल करके हम इस पे फ़ैसला दें। उम्मीद काफ़ी है कि कल इस पे फ़ैसला भी आएगा। आज की अपोजिशन के वकला जिनमें मखदूम अली ख़ान काबिल ज़िक्र हैं, उन्होंने इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है किस्म के दलाइल दिए हैं। उन्होंने एक तरफ बताया है कि ये जो करारदाद अदम एतमाद पेश होती है इसका तरीक़ाकार, तहरीक पेश करने का तरीक़ाकार क्या है, स्पीकर क्या कर सकता है, डिप्टी स्पीकर के क्या इस वाले से जो है वो मामलात होते हैं, किस हद तक जो है वो स्पीकर को इख्तियार है, और फिर उन्होंने वो सारा कुछ शुरू से लेकर आखिर तक कहानी बयान की जो तकरीबन हर वकील बयान करता आ रहा है कि फ़लाँ तरीक़ को हमने जो है तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और इस 14 दिन बाद इसको जो है ना इस पे जो है वो बहस होनी थी। उसके बाद फिर उस बहस के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इस पे जो है वोटिंग होना थी और वोटिंग होने के बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो अगर उसके ख़िलाफ़ वोट ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो अपने ओहदे पर बाकी नहीं रहते। फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से पार्लियामेंट का जो इजलास मुलतवी हुआ, फिर उसके बाद उसको जो है वो मुलतवी होने के बाद फिर ये 3 तारीख को वोटिंग के लिए मुकर्रर हुआ, मगर वोटिंग फिर भी नहीं हुई और डिप्टी स्पीकर ने आके स्पीकर की रूलिंग सुना के और फवाद चौधरी के आर्टिकल 5 के बयान के बाद असम्बली के हवाले से कहा कि वो जो तहरीक अदम एतमाद है वो ख़ारिज की जाती है और मामला उसको देखते हुए फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो समरी जो है वो एडवाइस भेजी सदर मुमलिकत को असम्बली तोड़ने की और इस तरह फिर असम्बली बर्खास्त कर दी गई। और ये सारे प्रोसेस ये जो कुछ भी आज चलता रहा है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज आपको डिस्कस करके बताना चाह रहा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि अदालत ने कहा पार्लियामेंट किस किस्म की तहरीकों को मंजूर कर सकती है। इट मीन्स के तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ और कौन सी तहरीकें हैं जिनको पार्लियामेंट मंजूर कर सकती है। उसके साथ साथ ये है कि स्पीकर का इख्तियार डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने पूछा है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद को किस सूरत में खारिज कर सकता है, क्या कोई ऐसा आइन और कानून का मेकनिज़म है
कि जिसके तहत स्पीकर को ये इख्तियार हो कि वो किसी भी तहरीक को वो मुस्तरद कर दे। उसके साथ साथ फिर स्पीकर की रोलिंग की आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, ये सबसे बर्निंग क्वेश्चन है और इसी पे अदालत ने कहा है कि हम इसी पे रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इसी पे जो है वो वकला ब्रीफ करें और अपोजिशन के वकला ने भी ब्रीफ किया है। अब वो जो है वो चाहते हैं कि हुकूमती जो वकला हैं वो भी इस हवाले से ब्रीफ करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्पीकर की रोलिंग के अलावा जो है ये पूछा है कि क्या डिप्टी स्पीकर इजाज़त लिए बग़ैर स्पीकर से स्पीकर का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। उसके साथ साथ फिर पूछा है उन्होंने कि क्या अदम एतमाद की तहरीक में गैर कानूनी अगर अवामिल हों तो क्या उनकी जांच पड़ताल की जा सकती है, स्पीकर उनके हवाले से भी कोई मेकनिज़म बना सकता है या उसकी वजह से भी तहरीक अदम एतमाद का जायज़ा ले सकता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते वक्त क्या कोई आइन जो है उस वाले से कोई वजाहत देता है और अगर आइन खामोश है तो क्या वजह है। उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या स्पीकर की रूलिंग कवायद की खिलाफ वर्जी ही इसको समझेंगे या उसकी बदनीति समझेंगे या बादी नज़र में इस रूलिंग को हम क्या करार दे सकते हैं। उसके बाद क्या स्पीकर पूरा ईवान मुखालफ होने के बावजूद क्या वो किसी भी तहरीक को जैसे अदम एतमाद की तहरीक थी इसको खारिज कर सकता है। उसके साथ साथ फिर जो सवालात उठाए गए उनमें यह भी था कि क्या अदम एतमाद में वजूहात बताना ज़रूरी है उसके खारिज करने के लिए, और अगर अदम एतमाद की तहरीक को खारिज करने के लिए वजूहात ना बताई जाएं तो क्या उससे कोई उस तहरीक अदम एतमाद के मामलात पर कोई आइनी और कानूनी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, इस हवाले से उन्होंने पूछा है। फिर उन्होंने बहुत अहम सवाल जो मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 91 यानी 91 और 95 जो है वो में जो बेज़ाब्तगी पर आर्टिकल 69 क्या तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है, और इसके साथ साथ क्या स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी थी। उसके साथ क्या स्पीकर का इख्तियार अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से महदूद है। उसके साथ साथ मामलात जो हैं वो इस हवाले से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये है कि हम जो असल नुक्ता है उसी की तरफ रहें और मामलात को ज़्यादा ना छेड़ें। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त भी पैदा हुई जब एक वकील ने अदालत में पेश होकर कहा कि वो वज़ीर आज़म की तरफ से पेश हो रहे हैं, तो इस पे उनसे कहा गया कि एक जज फाजिल जज मंदू खैल ने कहा कि क्या जो वो वज़ीर आज़म ही नहीं रहे तो आप उनकी नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। इसी तरह सदर की तरफ से भी वकील जो है वो पेश होंगे और उसके साथ साथ जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो दलाइल देंगे, अटार्नी जनरल पाकिस्तान देंगे। अटार्नी जनरल पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये इनकी ज़िंदगी का इंतहाई अहम मुकदमा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अदालत उन्हें तफसील से मौका दे और वो तफसील से दलाइल इस सूरत में इन हवालों के हवाले से देना चाहते हैं। इस दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब भी पेश हुए हैं और उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि पंजाब असम्बली में क्या वोटिंग और मामलात जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कल 11:30 बजे इजलास होना है और असल मसला यह है कि अरकान 40 अरकान हैं जिनको ख़रीद कर जो है होटलों में रखा गया है और मामलात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अपोजिशन के वकीलों की तरफ से ये बार बार बात दोहराने की कोशिश की गई कि वहाँ भी यहाँ जो वफाकी हुकूमत की तरह सूबाई हुकूमत में भी इसी तरह का रोला पड़ सकता है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कल कायदे ईवान का जो है वहाँ पे चुनाव होना है और उसके बाद ही सूरत हाल क्लियर हो सकेगी कि वहाँ क्या होगा और क्या नहीं। बहरहाल सिक्योरिटी के हवाले से और आइन और कानून के हवाले से अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि उसकी पाबंदी की जाएगी। मामलात पंजाब असम्बली में भी और यहाँ इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के हवाले से जो चल रही हैं उसके सारे हवाले से ब्रीफ किया गया अदालत को, और फिर अदालत ने जो समाअत है
कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और अदालत का कहना था कि हम इस मामले को अब निपटाना चाहते हैं। जो सीनियर कानूनदान हैं उनकी जो इस हवाले से राय है, उनका मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को जो है किसी तौर भी अदालत उसका जायज़ा नहीं ले सकती, उसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म जारी नहीं हो सकता। इस मखदूम अली ख़ान ने बाद ऐसे फ़ैसलों के हवाले दिए हैं जिसमें बताया गया है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया और फिर मामला आगे चले। बहरहाल ये सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है और दूसरी तरफ जो है बिलावल और शहबाज शरीफ और दीगर की जानिब से जो है फ़ौज से कहा गया है कि वो बताएं कि ये जो कुछ हुआ है और जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में का जो इलामिया जारी हुआ था, तो क्या वहाँ की कौंसिल ने जो है वो इत्तफाक़ राय से 198 अरकान असम्बली को गद्दार करार दिया था, और अगर ऐसा है तो बताया जाए। और आपको बता रहे हैं कि एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ISPR के तर्जुमान ने जो है वो इस हवाले से सिर्फ इतना कहा था कि वो चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ताहम उनका वही मौक़िफ़ है जो एलामिया में लिखा हुआ था। एलामिया में कहा गया था कि एक बैरूनी मुल्क ने जो पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की है, और इस हवाले से जो उन्होंने पाकिस्तान को बात की है वो सफारती जो ज़बान है उससे बरअक्स ज़बान इस्तेमाल की गई है। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने पाकिस्तान और उस अमेरिका के मुल्क में भी जो है इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कराने की बात की थी और मंजूरी दी थी। उस पर फिर आपने देखा कि अमेरिकी जो है वो एहलकारों को बुलाकर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया यहाँ भी और वाशिंगटन में भी, और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है और जलसों का भी सीज़न चल पड़ा है। बिलावल भुट्टो अपनी आदत के मुताबिक सिंध में जलसे करते फिर रहे हैं और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने आवाम को बुलाया था तो आवाम खिंची चली आई, और आपने देखा है कि जो इसके शारा दस्तूर है जो है उससे मुल्क का जो सड़क जिसको आप ब्लू एरिया कहते हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग डी चौक में जमा हुए और उन्होंने डी चौक के बाहर अच्छा खासा मुजाहरा किया। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाकायदा खिताबात भी किए। बहरहाल सूरत हाल मुल्क के लिए अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं कि कल की समात में क्या होता है। इंशाल्लाह आपको उसकी तफसीलात बताने के लिए हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।